हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, लैंडमार्क डिसीजन के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गैंग रेप के केसेस में गाइडलाइन को लेके डायरेक्शन की थी, गाइडलाइन फॉर्म की थी और साथ के साथ डायरेक्शन की थी कि जो थ्रू आउट द कंट्री पुलिस स्टेशन है उनको ये गाइडलाइन को फॉलो करना है। साथ के साथ जो स्टेट्स हैं उनको भी ये बोला गया था कि जो कंप्लायंस एफिडेविट है इस केस में सुप्रीम कोर्ट में स्टेट अपना कंप्लायंस एफिडेविट है वो फाइल करें। अलग अलग स्टेट ने अपने कंप्लायंस एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। क्या ये जजमेंट में क्या डायरेक्शन थी वो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवाना। साइटेशन आपको मिलेगी, केस रेफरेंस मिलेगा आपको 2014 वॉल्यूम 8 SCC पेज 913 के ऊपर आपको ये जजमेंट मिलेगी। डेट ऑफ डिसीजन है 25 अप्रैल 2014, 25 अप्रैल 2014 की ये जजमेंट है। डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इन रेप गैंग रेप केसेस फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडामस फॉर्म में सभी पुलिस स्टेशन को, एंटायर कंट्री को जो डायरेक्शन थी वो फॉलो करने के लिए बोला। क्या डायरेक्शन थी? सबसे पहले डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी रेप के ऑफेंस की जानकारी पुलिस के पास पहुंचती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इमीडिएटली स्टेप लेगा, विक्टिम को किसी मेट्रोपॉलिटन प्रेफरेबली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा और उसकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC रिकॉर्ड कराएगा। और उसके बाद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है उसकी कॉपी है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इमीडिएटली हैंड ओवर की जाएगी। और साथ के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह डायरेक्शन की जाएगी कि जो कंटेंट है 164 CRPC स्टेटमेंट के कंटेंट हैं वो किसी को डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे जब तक कि उस केस में चार्जशीट या रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC फाइल नहीं की जाती। इन डायरेक्शन को फर्दर क्लैरिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 अक्टूबर 2014 के ऑर्डर में ये क्लियर किया कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी 164 CRPC को आफ्टर फाइलिंग ऑफ FIR होगी। और फर्दर जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट ऑफ FIR के कंटेंट ऑफ 164 की स्टेटमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कनेक्टेड हैं, इन्वॉल्व हैं इन द कैपेसिटी ऑफ सुपरवाइजरी ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर, इनको ये कंटेंट है ये डिस्क्लोज किए जा सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड डायरेक्शन थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जहां तक पॉसिबल है विक्टिम को नियरेस्ट लेडी मेट्रोपॉलिटन प्रेफरेबली लेडी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। लेडी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाएगा। जो थर्ड डायरेक्शन थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो स्पेसिफिकली डेट टाइम रिकॉर्ड करेगा जब उसको ऑफेंस रेप के ऑफेंस की जानकारी मिली, और डेट और टाइम नोट करेगा जब वो विक्टिम को मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब उसने पेश किया, इसकी टाइम एंड डेट वो रिकॉर्ड करेगा। उसके अलावा जो फोर्थ डायरेक्शन थी कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा डिले होता है विक्टिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में तो इन्वेस्टिगेटर उसका रीज़न है वो रिकॉर्ड करेगा केस डायरी में, और उस केस डायरी की कॉपी है वो मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करेगा। उसके बाद जो फिफ्थ डायरेक्शन थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम सेक्शन 164 CRP इंसर्टेड बाय एक्ट 25 ऑफ द 2005 इन विच उस एक्ट में जो CRPC अमेंडमेंट एक्ट में ये ऑब्लिगेशन थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर कि जो विक्टिम है उसका मेडिकल इमीडिएटली करवाएगा और उस मेडिकल के रिपोर्ट है वो इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करेगा जिस मजिस्ट्रेट ने उसकी जो स्टेटमेंट है 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। तो ये जो डायरेक्शन थी रेप केस गैंग रेप केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन थी। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।